से तुर्की वालों को मैं पाद मार के उड़ा दूंगा। क्या बोल रहे हो? पाद मार के उड़ा दूंगा, पाद मार के। पाकिस्तान को भी पाद मार के उड़ा दूंगा, तुर्की को भी पाद मार के उड़ा दूंगा। जो भी पाकिस्तान का सपोर्ट करेगा उसे पाद मार के उड़ा दूंगा मैं। बदबू से नहीं बच पाएगा। मेरे मूली के पराठे खा के आऊँगा, पाकिस्तान की तरफ इशारा करूँगा और पाद दूंगा। तुर्की पे भी पाद दूंगा जो भी सपोर्ट करेगा पाकिस्तान को। उनका हगना मूतना सब बंद करा दूंगा मैं। हैदर को ना पाकिस्तान भेज देना चाहिए। वहाँ पर वो भीख मांगती थी, भिखारियों की तरह भीख, उसे खाने को नहीं मिलता, तभी तो इंडिया में आई। तभी तो अपने इंडिया के लड़के को पटाया उसने, वो भी पबजी के थ्रू। उसे पता था बेचारा क्या है, वो गरीब आदमी है, पटा लो। तो उसने इस तरीके से पटा लिया और उसे फैन फॉलोइंग चाहिए थी। वो भी हमारा सचिन भी बेवकूफ़ है, उसे फैन फॉलोइंग चाहिए थी। इस चक्कर में उसने सीमा से शादी कर ली। नमस्कार दोस्तों, मैं सोम कुमार मिश्रा देश की राजधानी दिल्ली से। इस वक्त मेरी मौजूदगी है सीपी कनॉट प्लेस में। हमारे साथ एक भाई साहब जुड़ चुके हैं। अभी हम इनसे बीएसएफ के जो जवान हमारे जो पाकिस्तान में थे, उनके कैद से मोदी जी ने उनको छुड़ा लिया है, उसके ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले भाई साहब नमस्कार, आपका क्या नाम है? मेरा नाम इम्मी किंग और मैं मुस्लिम हूँ। अच्छा। और मैं मोदी जी के बारे में ये कहना चाहूँगा, देखो उनके पास पावर है। उन्होंने अपने बीएसएफ जवान को निकाला जिस तरीके से, किसी के बस की बात नहीं है। उनके पास ताकत है, हिम्मत है। तो मैं ये चाहता हूँ कि अगर मोदी जी के बस में हो ना, तो अपने सारे जवानों को निकालने एक साथ निकाल सकते हैं। उनके पास पावर है। और मैं ये कहना चाहूँगा, देखो अभी पाकिस्तान से हमारी जो झगड़ा चल रहा है, लड़ाई चल रही है, और इस बीच में तुर्की ने उसे सपोर्ट किया। तुर्की क्या है, हमारे हिंदुस्तान के भरोसे भीख मांग रहा है वो। वहाँ के मार्बल यहाँ पे इंपोर्ट होते हैं, बेचे जाते हैं, यहीं से कमा रहा है वो तुर्की। ऐसे तुर्की वालों को मैं पाद मार के उड़ा दूंगा। क्या बोल रहे हो? पाद मार के उड़ा दूंगा, पाद मार के। पाकिस्तान को भी पाद मार के उड़ा दूंगा, तुर्की को भी पाद मार के उड़ा दूंगा। जो भी पाकिस्तान का सपोर्ट करेगा उसे पाद मार के उड़ा दूंगा मैं। भूखा नंगा भिखमंगा देश पाकिस्तान को जो सपोर्ट करेगा, तुर्की हो या अदर कंट्री हो, उसको भाई साहब कह रहे हैं पाद मार के उड़ा दूंगा। बिल्कुल पाद मार के उड़ा दूंगा। बदबू से नहीं बच पाएगा। मेरे मूली के पराठे खा के आऊँगा, पाकिस्तान की तरफ इशारा करूँगा और पाद दूंगा। तुर्की पे भी पाद दूंगा जो भी सपोर्ट करेगा पाकिस्तान को। उनका हगना मूतना सब बंद करा दूंगा मैं। क्या बात है। इनको देखते हुए, ये आपने नाम क्या बताया? हिमी किंग, मुस्लिम हूँ मैं। मिकिंग भैया हैं, ये मुस्लिम हैं, और इनको देखते हुए एक शेर याद आ गया, सजदे से हमको मतलब है नहीं किसी से काम, और हाथ खुले तो अल्लाह अल्लाह, हाथ जुड़े तो राम। और ये हमारे हिंदुस्तान की आवाम की इतनी खूबसूरत पहचान है कि मुस्लिम होते हुए भी कह रहे हैं कि जो भी इंडिया की तरफ गिद्ध की तरह बुरी नज़र डालेगा, देखेगा, गलत निगाह से देखेगा, उसको पाद मार करके पाद वाले परमाणु बम से उड़ाने का काम करूंगा। बिल्कुल पाद के आतंक से उनका खात्मा कर दूंगा। बचेंगे नहीं एक भी। पाद के आतंक से उनका खात्मा कर देंगे आप? बिल्कुल ऐसा पाद दूंगा ना, गिड़गिड़ाएंगे, भीख मांगेंगे इंडिया वालों से कि यार कौन सा पाद छोड़ा था जो अभी तक खत्म नहीं हुआ। ऐसे को बच के रहना पाकिस्तान वालों। क्या बात कर रहे हो भाई साहब? आप पाद मारोगे या परमाणु बम मारोगे? पाद के थ्रू? पाद के थ्रू परमाणु बम। ऐसा जहरीला पाद मारूंगा कि उनके जो आने वाले संतान भी पैदा होने से सोचेंगे भाई इम्मी किंग ने पाद दिया, पैदा मत हो यहाँ पे, कहीं और पैदा हो जाएंगे। तो ये बताइए, चलिए तो एक व्यंग का प्रसंग हो गया, लेकिन सीमा हैदर जी के बारे में क्या कहिएगा? ये पाकिस्तान में थे और गुलाम हैदर के 4 बच्चे लेकर के पाकिस्तान की सीमा को पार करके हिंदुस्तान की सीमा में प्रवेश कर गए। अब इनके जो 4 बच्चे हैं, कहीं ना कहीं नक्सलवादी, आतंकवादी, टेररिस्ट के खून हैं, और वो यहाँ पनपेंगे, बड़े होंगे तो वो भी आतंकवाद को ही जन्म देंगे। और इनके एक जो बेटी है वो हिंदुस्तान की है, हिंदुस्तान में आके एक बच्चा भी इन्होंने जन्म दिया। तो इन सब के ऊपर क्या कहिएगा? मैं तो इन सब के चीज़ों में ये कहना चाहूँगा, देखो सीमा हैदर को ना पाकिस्तान भेज देना चाहिए। वहाँ पर वो भीख मांगती थी, भिखारियों की तरह भीख, उसे खाने को नहीं मिलता, तभी तो इंडिया में आई। तभी तो अपने इंडिया के लड़के को पटाया उसने, वो भी पबजी के थ्रू। उसे पता था बेचारा क्या है, वो गरीब आदमी है, पटा लो। तो उसने इस तरीके से पटा लिया और उसे फैन फॉलोइंग चाहिए थी। वो भी हमारा सचिन भी बेवकूफ़ है, उसे फैन फॉलोइंग चाहिए थी। इस चक्कर में उसने सीमा से शादी कर ली। अभी फैन फॉलोइंग है, कमा रहा दबा के यूट्यूब के थ्रू। मेरे हिसाब से सीमा हैदर को और उसके बच्चे को भेज देना चाहिए, और जो इंडियन बच्चा है उसे यहाँ पर रखना चाहिए। जो हिंदुस्तान में रह करके पाकिस्तान का प्रेम जागता है, रह के उनके रगों में, उनके लिए क्या कहना चाहोगे? पाकिस्तान के झंडे को चूमते हैं, उनके पैर में अगर लग गया तो उसे उठा के कलेजे में लगाते हैं, उनके लिए क्या कहोगे? नहीं देखो, एक तो बीच में क्या हुआ था, बीच में कुछ पाकिस्तान के झंडे थे, बीच में कलमे लिखे हुए थे ना, वो चीज़ तो गलत था। ठीक है, कलमे पे चलो पैर नहीं रखना चाहिए, वो मुस्लिम लोगों की भावना होती है, पर पाकिस्तान के झंडे पे पैर रखा, उस पर मैं एग्री करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। उस पर मुँह तो हगो, सब करो,
कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर जो कलमे पे कर रहे हो उस पर तो यार मैं भी सपोर्ट नहीं करूँगा। कलमा या हर किसी का होता है, ऐसे हिंदू में भी लिखे होते हैं, जो लिखे होते हैं वो वर्ड अपने प्यार की भावना होती है। अगर पाकिस्तान का झंडा लगाए उस पर हक मुँह तो पा दो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं देखिए, चाहे कुरान हो, हदीस हो, ग्रंथ हो, रामायण हो, सबका सम्मान होना चाहिए, सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। और तिरंगे पे लिखा होता है क्या? तिरंगे पे क्या लिखा होता है? तिरंगा पाकिस्तान के तिरंगे पे कुछ लिखा होता है? पाकिस्तान के तिरंगे पे कुछ नहीं लिखा, बस खाली हरा कलर का वो लिखा हुआ है और एक बत्ती जला रखी है, बस खाली वही है, उसके ऊपर कुछ लिखा नहीं है। और जो कलमा होता है वो बाकायदा कि उस लोगों ने कलमा लिखवाया अलग से जान के तो वो लिखवाया ग्रीन उसमें, पर वो गलत था क्योंकि पाकिस्तान किसी भी तिरंगा हो चाहे जो भी फ्लैग देख लो, किसी भी कुछ लिखा थोड़ी ना होता है। और जो लिखा हुआ है वो फिर फ्लैग कहाँ से हुआ? हिंदू मुस्लिम करवाने का काम है। बिल्कुल लड़ाई करवाना चाहते हैं, पर ये गलत है। अगर आप पाकिस्तान का झंडा लगाओगे मैं खुद चढ़ूंगा उस पर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये मुस्लिम भाई हैं, कह रहे हैं पाकिस्तान का झंडा रखो, लगाओगे तो मैं खुद चढ़ूंगा, थूकूंगा, पेशाब करूंगा। लेकिन अगर हमारे भगवान देवी देवताओं का जो भी इनका खुदा है, उनका अगर नाम लिख करके कोई अगर रोंदने का काम करेगा तो उसका सपोर्ट कोई नहीं करेगा। क्योंकि देखिए हर किसी की आस्था होती है, हर किसी का कहीं ना कहीं एक अपना परवरदिगार से मतलब वो लगाव होता है, भगवान से लगाव होता है। तो किसी के आस्था के साथ मजाक नहीं बनाओ, इसको हिंदू मुस्लिम का मोड़ मत दो। और मैं ये कहना चाहूँगा, ये मोदी जी बिहार दौरे पर गए थे, नेहा सिंह राठौर ने सवाल उठाया कि पहलगांव में इतने लोग 27 लोग शहीद हो गए, मारे गए, आतंकी हमला हुआ, और मोदी जी जुमलेबाज की राजनीति कर रहे हैं, बिहार आ रहे हैं, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। इसके ऊपर क्या कहिएगा? देखो, किसी के मन में क्या चल रहा है वो तो मुझे पता नहीं है। अब जिसको लग रहा है हिंदू मुस्लिम हो रहा है उसको ये लगेगा कि हिंदू मुस्लिम चल रहा है, और जिसको लग रहा है हिंदू मुस्लिम नहीं हो रहा उसको नहीं लगेगा। सब एक जैसे तो नहीं होते। जैसे आपकी सोच अलग है, मेरी सोच अलग है, मेरे हिसाब से जो हो रहा है सही हो रहा है, बस। लोकतंत्र देश है, सबको अपने अपने सोचने का अधिकार है, सब अपने स्वतंत्र रूप से अपना व्यक्तित्व रख सकते हैं, अपना विचारधारा रख सकते हैं। बाकी दोस्तों, क्या नाम था आपका? मेकिंग भैया की विचारधारा कैसी लगी, और पाकिस्तान के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, तुर्की के बारे में क्या सोचते हैं, और हिंदुस्तान की सरजमी पे रह करके जो पाकिस्तान से प्रेम रखते हैं उन जैसे नमक हरामों के लिए क्या सोचते हैं, हमारे कमेंट बॉक्स में निष्पक्ष रूप से आप अपनी राय जरूर रखें। बात जरूर बोलूँगा, जय हिंद जय भारत। जय हिंद जय भारत। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। जय। जय हिंद।